कैसे हैं आप सब। मैं नीरज शर्मा आज आपके लिए लेके आया हूँ डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैं आपको 2 मिनट में 5 क्वेश्चन डेटा सफिशिएंसी के करके दूंगा। पहले मैं आपको मुंह से बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस को करना होता है। मैं कभी भी कोशिश करता हूं कि मैं कभी कभी भी मैंने आज तक मेरे करियर के अंदर पेन नहीं चलाए डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन के अंदर। और आज मैं कोशिश करूंगा कि आपको भी पेन ना चलवाऊं। लेकिन पहले मैं क्या करूंगा, 2 मिनट के अंदर 5 क्वेश्चन आपको करके दिखाऊंगा कि वो 5 क्वेश्चन मैंने 2 मिनट में कैसे किया, अंडर 2 मिनट्स मैं 2 मिनट्स में कर दूंगा। लेकिन 2 मिनट में ज्यादा भी हो सकता है, लग जाए 10-5 सेकंड, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि मैं 2 मिनट के अंदर अंदर उसको कर दूं, ठीक है। चलिए फिर आगे मैं आपको एक बात बता दूं, फिर वो 5 क्वेश्चन मैं समझाऊंगा आपको, एक एक क्वेश्चन समझाऊंगा कि उसको कैसे करना का है, मैंने कैसे किया है। आज के क्वेश्चन मैंने थोड़े प्री लेवल के लिए हैं क्वेश्चंस। तो प्री लेवल में ज्यादातर आजकल पूछे जाते हैं ऐसे बेसिक क्वेश्चंस। तो आज पहले बेसिक करेंगे, फिर थोड़ा एडवांस करते जाएंगे चीजों को, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए कि कैसे कैसे हम मेंस लेवल के क्वेश्चंस भी करेंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। 2 मिनट में कोशिश करूंगा कि मैं ये 5 क्वेश्चन सॉल्व कर दूं, आपको ढंग से समझाऊंगा। उस 2 मिनट के बाद मैं 5 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ दूंगा। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। टाइम स्टार्ट नाउ। देखिए ऐसा ही दे रखा है 12% 2 साल के लिए, 360 रुपए कम है। देखिए एसआईसीआई का डिफरेंस होता है पीआर स्क्वायर अपन 100 स्क्वायर, उससे हो जाएगा। सम डबल होगा 10 साल के लिए 10% रेट से, इससे भी प्रिंसिपल आ जाएगा। और सीआई दे रखा है 12% रेट के 6360, तो सीआई 2 साल का 2 आर स्क्वायर होता है, उससे भी आ जाएगा प्रिंसिपल। तो पहला दूसरा तीसरा इसका आंसर हो गया नन ऑफ दीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2 मीटर वाइड बाउंड्री का एरिया बताओ अगर रेक्टेंगल का दे रखा है, ठीक है। तो दूसरे और तीसरे से तो मुझे दिख रहा है इन दोनों के कंबाइन से आ जाएगा, क्योंकि लेंथ ब्रेथ दे रखी है, एरिया दे रखा है। लेकिन जो फर्स्ट वाला है उसमें ब्रेथ दे रखी है 1/4 ऑफ पेरीमीटर, तो बी इज इक्वल टू 1/4 ऑफ लेंथ प्लस विथ लेंथ और ब्रेथ, इससे इक्वल आ जाएगी। लेंथ ब्रेथ आने से एरिया दे रखा है इससे, हाँ। तो पहला अकेला काफी है और दूसरा तीसरा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ए और बी एंड सी। तो सेकंड ऑप्शन से इसका हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब इसने बोला है कि अर्नब के हिस्ट्री ज्योग्राफी सिविक्स में 65 एवरेज है, तो 65 इंटू 3 हो गया। फिर ज्योग्राफी में हिस्ट्री से 6 ज्यादा है, तो हिस्ट्री प्लस 6 हो गया। लेकिन सब्जेक्ट हिस्ट्री का बोला है, 3 वेरिएबल है और 2 इक्वेशन है, तो आंसर नहीं आएगा, तो नन आंसर हो गया, ठीक है। और नन होने के बाद इसका फोर्थ क्वेश्चन आ जाता है। अब आ जाता है ट्रेन जो प्लेटफॉर्म को कर रही है 15 सेकंड से, स्पीड आ गई ट्रेन की D/15। ऐसी प्लेटफॉर्म को करती है तो डी प्लस 250/27, इससे दोनों स्पीड बराबर हो जाएगी, तो डिस्टेंस आ जाएगी, डिस्टेंस आने से ट्रेन की स्पीड आ जाएगी। लेकिन तीसरा ऑप्शन ये बोल रहा है कि वो दूसरी ट्रेन को सेम डायरेक्शन में 35 सेकंड में करती है, तो ना तो दूसरी ट्रेन की स्पीड पता है ना डिस्टेंस पता है, इसलिए तीसरे से नहीं होगा। तो पहला दूसरा ही सफिशिएंट है, दोनों को पहला और दूसरी कंबाइन से आंसर आ जाएगा, इसका मतलब ए आंसर हो गया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन। प्रॉफिट ऑन द आर्टिकल इज 252 आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 50, तो कॉस्ट प्राइस लाभ मिल रहा है 52 रुपए, 252 रुपए बेचने के बाद, मतलब सीपी 200 हो गया, 252 रुपए सेलिंग प्राइस हो गया। अब डिस्काउंट नहीं तो वो 80 रुपए का हो गया, तो 280 रुपए मार्केट प्राइस हो गई, सेलिंग प्राइस तो इससे डिस्काउंट आ जाएगा, ए और बी से आ जाएगा। और ऐसी दे रखा है जीरो डिस्काउंट है तो 40% होगा, तो इससे आ जाएगा, तो ए और बी से भी आ जाएगा और ए और सी से भी आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, आपका आंसर होगा डी। तो आपका खत्म हुआ है। चलिए यहां तक तो मैंने आपको बता दिया कि मैंने वर्बली क्वेश्चंस को कर दिया। अब मैं आपको बताता हूं कि क्वेश्चंस को मैंने कैसे किया। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है उसको समझते हैं, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन समझते हैं। सीआई एसआई का 2 साल का डिफरेंस आपको पता है PR² / 100 होता है। ये 360 रुपए दे रखा है, प्रिंसिपल पता नहीं है, रेट 12% है अपॉन 100 स्क्वायर, ये आपका खत्म हुआ। इससे प्रिंसिपल आएगा नहीं आएगा, आएगा, ए ऑप्शन से आएगा। बी से बोल रखा है 100 रुपए की चीज थी, डबल हो गई, मतलब 200 रुपए हो गई, 10% रेट से 10 साल के लिए, तो ब्याज 10% आ गया, इससे प्रिंसिपल आ जाएगा, 10 रुपए आ गया ना ब्याज, ठीक है। अब तीसरा जो ऑप्शन है वो क्या कह रहा है, देखो तीसरा ऑप्शन बड़ा सिंपल सा, मैंने आपको बताया था 2 साल का इकट्ठा ब्याज निकालना हो तो 2R होता है। तो देखो 12 का डबल 24, 12 का स्क्वायर 144, मतलब 25.44 की वैल्यू आपको दे रखी है 6360। अब आपको प्रिंसिपल निकालना है, मतलब 100 की वैल्यू निकालना है, इससे भी आ जाएगा। तो पहला दूसरा तीसरा तीनों से आंसर आ जाएगा। चलिए आपको ये तो समझ में आ गया। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन तो बहुत ही मतलब आसान था। देखिए दूसरा क्वेश्चन में मैंने फटाफट आपको बता दूं, लेंथ और ब्रेथ नहीं पता। अब इसके चारों तरफ बाउंड्री है और बाउंड्री जो दे रखी है वो 2-2 मीटर की दे रखी है।
अब 2-2 मीटर की बाउंड्री देने से क्या फायदा हुआ देखो, पहले मैंने बी और सी के कंबाइन से किया, क्यों? क्योंकि लेंथ पता है, ब्रेथ पता है, और सी से हमें सी का एरिया भी पता है 216। अब 16 आने से क्या हो जाएगा, लेंथ ब्रेथ आ जाएगी। अब जब लेंथ आ जाएगी, सपोज लेंथ 10 आ गई, ब्रेथ आ गई 20, तो उसमें दो दो जोड़ देंगे, तो ये ब्रेथ इधर की दो जोड़ा, इधर का दो जोड़ा, और ये सपोज 20 आया और ये 10 आया, तो इसकी लेंथ अगर मुझे निकालनी हो तो 14 हो गया, और अगर इसकी मैं निकालूंगा तो दो इधर तो ये 24 हो गया, तो इससे भी एरिया आ जाएगा ना, है ना? तो सीधी सी बात है, बी और सी के कंबाइन से तो आना ही आना है। अब ए देख लेते हैं, लेकिन बी और सी कंबाइन लगेंगे, ध्यान रखना। अब ए क्या बोलता है, जो ब्रेथ है वो पेरीमीटर का मतलब परिमाप का 1/4 है। अब जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो लेंथ और ब्रेथ आ गया, एरिया तुम्हें 144 दे रखा है, इससे आप निकाल लोगे। इससे क्या निकाल लोगे, लेंथ निकाल लोगे, ब्रेथ निकाल लोगे, फिर वही दो दो जोड़ोगे तो लेंथ और ब्रेथ आ जाएगी, लेंथ और ब्रेथ आने से बाहर की बाउंड्री का एरिया आ जाएगा। ठीक है, एरिया आ जाएगा, वो एरिया आप आराम से निकाल सकते हैं। बाहर की बाउंड्री का एरिया बोला या बीच का गैप बोला, किसी का भी निकालना है आप निकाल सकते हो, बस लेंथ ब्रेथ पता होना चाहिए। कुल मिला के बात ये, अगर आपको मेंसुरेशन नहीं भी आता तो ये तो बेसिक फॉर्मूला है, ये तो आपको पता होनी चाहिए। चलो, अब ये वाला क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल था, देखने की जरूरत भी नहीं थी इसको। क्या था ये क्वेश्चन, हिस्ट्री हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी का एवरेज दे रखा था आपको 65, तो 65 इंटू 3 हो गया। ज्योग्राफी में हिस्ट्री से 6 ज्यादा थे। अब मुझे बताओ, ये 3 वेरिएबल है और इक्वेशन कितनी बन रही है, 2, आंसर ही नहीं आ सकता, पॉसिबल ही नहीं है, नहीं है ना पॉसिबल। इसलिए इसका आंसर मैंने क्या बोला था, नन, मतलब डेटा इनसफिशिएंट आंसर होगा बेसिकली इसका आंसर। ठीक है, तो पहले दूसरे से नहीं आएगा, ये बेसिकली अभी मैं क्लर्क लेवल के करा रहा हूं आपको, फिर और एडवांस पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब चौथा देखो, चौथा क्या कह रहा था, चौथा ये कह रहा था एक ट्रेन एक सिग्नल को 15 सेकंड में कट जाती है, तो स्पीड हो गई, ठीक है। अब प्लेटफॉर्म की बात करें तो प्लेटफॉर्म था 250 मीटर लंबा और इसको कर रही थी 27 सेकंड में। मुझे बताओ, इसकी स्पीड बराबर है, तो दोनों को बराबर रख देंगे तो ट्रेन की लेंथ आ जाएगी। जब ट्रेन की लेंथ आ जाएगी उसकी वैल्यू यहां रख देंगे, इससे क्या आ जाएगी, ट्रेन की स्पीड। तो पहला और दूसरे कंबाइन से आंसर आएगा, नहीं आएगा? ऑब्वियस सी बात है, आएगा। अब लेकिन उसने एक बात और बोली, मतलब ए और बी के कंबाइन से तो आ रहा है, लेकिन अगर मैं बोलूं, इसने एक बात क्या बोली है, एक ट्रेन है ये वाली जिसकी लेंथ अपन ने सपोज निकाल भी ली, लेकिन इसकी ना तो लेंथ पता है ना स्पीड पता है, कुछ भी नहीं पता, बस ये पता है दोनों सेम डायरेक्शन में और 32 सेकंड में पार कर रही है। तो ये तो होना ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो इसका तो कुछ पता ही नहीं है हमें, तो पहला और दूसरे के कंबाइन से हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो होप सो ये आपको समझ में आया होगा कि स्पीड ऑफ ट्रेन कैसे निकालनी है, क्या करना है, ये सारी चीजें मैंने आपको सामने कर दी है। ठीक है, तो ये 4th क्वेश्चन भी हो गया। ठीक है, चलो अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5th क्वेश्चन। अब 5th क्वेश्चन क्या कहता है देखो, मतलब एक चीज 252 रुपए बेचने के बाद उसे 52 रुपए का लाभ हुआ, मतलब 200 रुपए की चीज पड़ी है। ठीक है, बस इतना सा ही लिखा हुआ था। अब इसने बोला बी में अगर डिस्काउंट नहीं मिलता है तो उसे 80 रुपए का प्रॉफिट होता है, मतलब 200 रुपए की चीज 280 रुपए में हो गई ना भाई। डिस्काउंट नहीं देगा, इसका मतलब सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य बराबर है, तो 280 रुपए हो गया। अब मुझे बताओ डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, होता है ये, तो एमपी पता है, एसपी पता है, इससे निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो ये भी आपका हो गया, तो पहला दूसरे से तो आ जाएगा। तीसरे से देखो तो सेम ही चीज बोली है उसने, क्या बोला है, सेम, कि डिस्काउंट नहीं दे तो उसको 40% का गेन होगा, तो 200 रुपए का 40% मतलब 140% निकाल लो, कितना आ गया, 280 रुपए आ गया। तो मार्केट प्राइस आ गई, सेलिंग प्राइस आ गई, इससे भी डिस्काउंट आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर, ए आइदर बी और सी। तो होप सो आपको समझ में आया होगा कि ये डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस कैसे करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज मैं प्री लेवल का लाया था, फिर मैं मेंस लेवल के भी क्वेश्चंस लेके आऊंगा। टिल देन, थैंक यू।